क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने टोटल सरफेस एरिया मैंने शॉर्ट में लिखा है, टोटल सरफेस एरिया को TSA और कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA। हम क्वेश्चंस में भी इसी तरह लिखेंगे। टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। कर्व्ड सरफेस ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई में H। और इसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4A स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में 13.1 में इन चारों फॉर्मूलों का यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए। और ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए थे, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ लेना, मैं लिखूंगा नहीं इसमें अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ गिवन है L इक्वल टू 1.5 मीटर, साथ साथ लिख देना। विड्थ दी है, विड्थ यानी ब्रेड्थ B दिया है 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर डीप, यानी कि हाइट। ठीक है, यह है 65 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि इज़ टू बी मेड इट इज़ ओपन एट द टॉप, यानी कि एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, ऐसे ऊपर से खुला है और ये बाकी बॉक्स है। ठीक है, ये क्यूबॉइड की शेप में है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगर ऊपर से खुला हुआ है तो हम मतलब कि वो चारों साइड से बना है, 1 2 3 4 चारों तरफ से, और बेस। ठीक है, हमें इसका यूज़ करना है। और हमें यूनिट का ध्यान रखना है कि सभी यूनिट सेम हो। जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बना के हम सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 0.65 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बनाने का तरीका है 65 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने हमसे कहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के कि हमें इसकी शीट बतानी है कि टोटल एरिया कितना होगा। तो ऊपर वाला छोड़कर तो हम इसमें क्या रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, वो ये होगा 2L प्लस BH, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया चारों साइड। ठीक है, प्लस नीचे का बेस का एरिया वो होता है LB। ठीक है, हमने ऊपर का नहीं जोड़ा है। अभी इस फॉर्मूले में ये सारे डाल देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ 2L कितना होता है 1.5 प्लस ब्रेड्थ है 1.25, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 प्लस लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 1.25। ठीक है, अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, आप स्वयं कर लेना। ये वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी रहेगी अगर मैं सॉल्व करके बताऊंगा ये पूरा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का वो है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट। 1 मीटर स्क्वायर शीट के कितने कॉस्ट है ₹20। तो ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट। इस शीट की कॉस्ट क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 4.45। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 109 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम, लिखते हैं साथ साथ ही। लेंथ गिवन है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ ये है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ये 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें फिर से वही बुक करना है कि ये चारों दीवारें का यूज़ करना है, जो रूम की 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, और ये ऊपर छत का। इस बार हमें नीचे से नहीं लेना, फॉर्मूला सेम यूज़ होगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हमें एरिया निकालना है जो रिक्वायर्ड है। इसका ये फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ L प्लस बी एच, ये आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा, इतना वाला, और ये H लगाते ही ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इससे 4 साइड का एरिया आएगा प्लस और सीलिंग का एरिया L इंटू बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2, L है 5, B है 4, हाइट है 3 प्लस L है 5 मल्टीप्लाई B है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 5 और 4 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 जा 20। इसको करेंगे ये 3 2 6, 6 9 जा 54 प्लस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 74, ठीक है। तो 74 क्या आया है अभी, 74 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा, हमसे कॉस्ट पूछी है। तो कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट क्या होगी, वो लिखेंगे एरिया, जो भी एरिया है हमारे पास, मल्टीप्लाई रेट। एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। एरिया है 74 और रेट है पर मीटर स्क्वायर में ही रेट है, तो 7.50, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 555 रुपीज़, ठीक है, 555 रुपीज़। ये आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ पेरीमीटर। इस बार हमें पेरीमीटर दिया है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर है 250 मीटर, ठीक है। और इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज़ ये 15,000 रुपीज़। तो हमें रेट गिवन है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कहा है कि कॉस्ट भी गिवन है, तो कॉस्ट गिवन है 15,000 रुपीज़। अब ये फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें हाइट बतानी है। और उसने हमसे कहा है कि 4 वॉल्स को पेंट किया है, तो कर्व सरफेस एरिया का यूज़ होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, कॉस्ट क्या होती है मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ क्या है इन्होंने, पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगा इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट है हमारे पास 15,000 रुपीज़, और एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी एच, ठीक है। या फिर ये पेरीमीटर मान लीजिए, इतना तो पेरीमीटर ही है। मैं इसका जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद होगा कि ये मैं पेरीमीटर में हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ जाएगा, और इसमें रेट हमें गिवन है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है 250, हाइट कितने, वो हाइट हमें पूछी है तो हाइट को हाइट ही लिख देंगे, ये 10 और 15,000। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये फाइनल कैलकुलेशन तब तक नहीं करनी जब तक ज़रूरी ना हो, ठीक है। अब हमें ये गिवन है तो हम इसको h को ही रख के बाकी सबको इधर इसके नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 15,000 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 10,
इक्वल टू एच। हमसे हाइट पूछी, हाइट आ जाएगी। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से ये 1 0 गया। अब इसको हमारे पास बचेगा 150/5, वो 25। मैं इसको 5 से और इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 कटा तो यहाँ 5 बचा, और इसको 5 से किया तो 30 बचा। तो मेरे पास क्या बच गया, 30/5। और इन दोनों को फिर से काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6। तो 6 हाइट आ गई मेरे पास 6 मीटर। ठीक है, तो हाइट आ गई 6 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू। ठीक है, एक कंटेनर में जो पेंट है वो किसी एरिया को, मतलब टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया जिसको वो पेंट कर सकता है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे पेंट का कोई डिब्बा है, कंटेनर है, अगर उससे पेंट करना चालू करें तो इतना एरिया पेंट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स की डायमेंशन दी है, लेंथ गिवन है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं कि जैसे इसमें डायमेंशन दे रखी है तो लेंथ ये रही होगी, ब्रेड्थ उससे छोटी है तो 10 सेंटीमीटर रही होगी, और हाइट हम मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे क्या, हाउ मैनी ब्रिक्स, जिसकी ब्रिक्स, कोई ब्रिक है जिसकी डायमेंशन ये है, तो ऐसी कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ब्रिक है। ठीक है, हमें इसको चारों तरफ से पेंट करना है। ठीक है, और ऐसी इसका तो एरिया कम है लेकिन ये ज़्यादा है, ऐसे ही मान लीजिए n नंबर की ब्रिक्स होंगी। ठीक है, जिसको सारा पेंट कर देंगे तो ये पूरा पेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये बताइए इस पेंट से हम कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल एरिया जिससे ये पेंट हो सकता है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इसका टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है, और मल्टीप्लाई मान लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। ठीक है, हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, हमने n मान लिया, तो हम यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n। तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, 9.375 इक्वल टू, एक बात ध्यान देना कि हमें ये सेंटीमीटर में है और ये है मीटर में। ठीक, तो हमें या तो इन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें कि सेंटीमीटर, और आप इसको सोचें कि इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो इसमें आएगी आपको प्रॉब्लम, क्योंकि ये पहले से ही एक पॉइंट है और फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने से यहाँ पे पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ेगी, पॉइंट बढ़ेगी, पॉइंट के बाद ज़्यादा संख्या होगी, फिर आपको प्लस करने में, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप इस मीटर वाले हिस्से को ही सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, और ये इसको वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने देना। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 मीटर होता है किसके इक्वल, 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होगा। और 1 मीटर को मैं अगर 1 मीटर और से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको जो मैं यहाँ लिखूँगा ना, आप वो लिखना। ठीक है, तो 1 मीटर को हम 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ स्क्वायर आएगा, तब यहाँ स्क्वायर आएगा ना। तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये रहेगा 10, यहाँ 2 0 और हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9.375 मीटर स्क्वायर होगा 9.375
मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये चीज़ होगी। मैं अगर इधर मान लीजिए 9.375 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इधर भी तो 9.375 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ सेम ही तो हो गई। और ऐसा करने के बाद अगर मैं ये देखूँ, इसको मिटाते हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई। अब यहाँ से 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाना शुरू करते हैं, 1 0 2 0 3 0, ये 3 जीरो हटी, ये पॉइंट हट गया, तो कितना हो गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर होता है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 93750, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में अब, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL और मल्टीप्लाई N, टोटल N मान ली थी हमने। तो अब हम लिखेंगे 2 L और B को मल्टीप्लाई कीजिए तो रहेगा 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस, फिर ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 प्लस हाइट कितनी है 7.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो सॉरी लेंथ, ये रहेगा 22.5, ठीक है, मल्टीप्लाई N। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ट्वाइस, और अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा 225 प्लस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से आप अपनी कॉपी में करिए, 7.5 मल्टीप्लाई 22.5, तो इसका आंसर आएगा 168.75, ठीक है। ये H और L को यहाँ पे N लिखेंगे फिर से, और अब इस पूरे को प्लस कीजिए, ठीक है। तो 168.75, फिर इसको 75 से प्लस किया और फिर 225 को प्लस किया तो रहेगा ट्वाइस मल्टीप्लाई 468.75 मल्टीप्लाई N, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक इसको यहाँ से प्लस मत करना, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन हमें यहाँ से डिवाइड करना है। अगर आप इधर जाके डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे 93750 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 468.75, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी कैसे लिखूँ, जगह कम पड़ गई तो हमें डस्टर, ठीक है। ये तो है यहाँ तक 93750, और 93750 डिवाइड बाई ये इधर जाएगा पूरा तो 2 मल्टीप्लाई 468.75 इक्वल टू N, ठीक है। अब इसको इससे ऐसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप काटने से अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 93750 और नीचे आएगा 937.5 इक्वल टू N। अब देखिए संख्याएं सेम हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट नहीं है। अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये बचेगा 93750 अपॉन 9375 इक्वल टू N। आप ये देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो यहाँ क्या बचेगा 100, तो N की वैल्यू आ गई 100। तो ऐसी 100 ब्रिक्स होंगी जिसको वो पेंट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं, 4th कंप्लीट हो गया। फाइव है, अ क्यूबिकल बॉक्स क्यूब दिया हुआ है, इस बार हैज़ एज 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में
जो ए है, ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। तो ये क्यूब के लिए है, क्यूबिकल और क्यूबॉइडल CUBOIDL क्यूबॉइडल बॉक्स जो है उसकी लेंथ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है वह 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कोई इसका पार्ट 1, विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। हमसे दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और ये बताना है कि किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेटरल मतलब CSA, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। क्यूबिकल है तो इसका कर्व सरफेस एरिया अपना 4A² होगा, 4 × A की वैल्यू 10 और इसका स्क्वायर यानी 400। और अगर क्यूबॉइडल बॉक्स है तो CSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 ऑफ L + B और ये H, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए अब तक। ये 2 और लेंथ कितनी है इधर 12.5 प्लस हाइट कितनी, वो ब्रेड्थ कितनी है 10 और हाइट है हमारे पास 8। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा 22.5 × 8। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं इस 2 को इस 22 से मल्टीप्लाई करूं तो आप अगर देख पा रहे हैं कि 22 का डबल होता है 22 का 44 और ये जो 0.5 है इसका डबल करेंगे तो 1 आएगा, तो हो जाएगा 45। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे हो गया 45 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका तरीका है कि ऐसे सोल्व करके। तो इसका आंसर आ गया 45 × 8। अब देखिए आप चाहे तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह कर सकते हैं 45 × 8, 8 5 = 40, 0 4, 8 4 = 32 और 4 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 360। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऐसे देखें, आपको ये नहीं करना चाहते तो मैं 45 का डबल, अगर आपको याद हो तो 45 का डबल होता है 90, ठीक है। और ये 8 था तो 8 को लिखना 2 × 4, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 लिखा और ये 4 आ गया और 9 4 = 36, 360। तो आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है सभी क्वेश्चंस में। तो इसने हमसे पूछा था कि ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना ज़्यादा है 40, ठीक। तो लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एज लेटरल सरफेस एरिया बाय, ठीक है। कितना है हम लिखेंगे उसका, तो 400 - 360 = 40 और ये सभी यूनिट ये किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना ज़रूर याद रहे, ठीक है। बिना यूनिट के क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा पर मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है इसका सेकंड पार्ट में कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कम किसका है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का जो क्यूब जैसा बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6A²। 6 A की वैल्यू 10 का स्क्वायर तो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना है TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ऑफ LB + BH
प्लस एच एल, ठीक है। ये 2 को यहाँ लिखेंगे, एल की वैल्यू 12.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस फिर बी है 10, एच की वैल्यू 8 प्लस एच की वैल्यू 8 और लेंथ की वैल्यू 12.5, ठीक है। तो अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 8 10 80 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करें, देखिए 12.5 है, इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसको 12.5 कैसे, 12 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। करने को आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 5 40 04 समथिंग है, तो मैं उससे बचने के लिए बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। आप इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो 12 8 जा 96 प्लस, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2। जब आप 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 बचेगा, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, 96 और 4 100, तो यहाँ क्या आएगा 100, ठीक है। बाकी अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता तो आप अपना वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपने बचपन से सीखा होगा। अगर आप अब इनको ऐड करें तो ये 5 यहाँ 0 0 यहाँ आएगा 5, ठीक है। ये 2 बाहर रहेगा अभी भी, और ये 2 और 8 हो जाए 10, वो 8 और 2 10, यहाँ 0 10 का 0 1 कैरी, या 1 2 और 1 ये 3, और ये कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि किसका कम है, स्मॉल पूछा था क्यूबिकल बॉक्स का, तो लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय, कितने से कम है, तो ये करेंगे 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, ग्रीन हाउस हर्बेरियम ना इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैनल इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप, इट इज़ 10 सेंट, तो लिखते हैं लेंथ गिवन है हमें, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फिर गिवन है ब्रेड्थ, वाइड यानी ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने तीनों लिख ली। हर्बेरियम होता है कि ग्रीन हाउस वाला जो गिलास से बनता है और चारों तरफ से गिलास से बना है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह गिलास है। तो इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गिलास, अगर सभी जगह गिलास है तो और एरिया पूछा है तो इसमें लगेगा TSA, ठीक है। तो इसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिलास, गिलास का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल ही तो बना, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2L की वैल्यू 30 और मल्टीप्लाई B है 25 प्लस फिर 25 और H की वैल्यू 25 प्लस H की वैल्यू 25 और L है 30, ठीक है, सही तो लिखा था 30 25 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ट्वाइस बाहर रहेगा, ये इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 75, 25 75 550, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, और इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375। अब इनको ऐड कीजिए, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये 0 5 0 तो आएगा 5 5 2 7 और 7 5 12, 12 का 2, फिर 1 बच गया, तो ये 7 और 6 13, 13 और 7 21, वो 13 और 1 14, 14 और 7 21, ठीक है।
और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो इसमें हम लिख देते हैं चाहे तो एरिया ऑफ ग्लास इज़ 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने निकाल दिया। अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। अब सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है, हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द एजेस। मैंने आपको एजेस बताई थी, जैसे आप अपना रूम भी देखिए, ठीक है, ये कोई क्यूबोइडल बॉक्स है, ये हर्बेरियम मान लीजिए, जो एक जैसे ये मान लीजिए लेंथ है, तो ये लेंथ कहाँ कहाँ होगी, एक तो ये लेंथ ये वाली यहाँ पर होगी, ठीक है, एक ये पैरेलल इसके है जो उसी सेम फ्लोर पर सेम बेस पर, दूसरी पैरेलल ये होगी लेंथ, और ये लेंथ है तो ये जो छत पर ये वाली और ये वाली, तो इस तरह लेंथ की जो काउंटिंग होती है वो होगी लेंथ 4 लेंथ। रुक जाओ, इसने पूछा था हम रिक्वायर्ड टेप, ठीक है, तो कितनी टेप रिक्वायर होगी, तो रिक्वायर्ड टेप जो होगी तो 4 मल्टीप्लाई L, तो 4 तो लेंथ है, मल्टीप्लाई इन चारों पर एक टेप लगेगी। फिर ऐसे देखिए ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है तो एक ब्रेड्थ ये है, एक ये है, फिर ऐसे इसके ऊपर छत के ऊपर सेम और छत के दूसरी साइड भी सेम, ये ब्रेड्थ B आएगा, तो 4B होंगे ब्रेड्थ मल्टीप्लाई प्लस। अगर हाइट देखें तो एक हाइट ये रही, एक ये रही, एक ये और एक ये, 4 हाइट होंगी, 4 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ही तो टेप लगेंगे, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो L प्लस B प्लस H, L की वैल्यू 30, B की वैल्यू 25 प्लस 25, 25 50 और 30 80, 4 इंटू 80 इक्वल टू 8 4 32, तो इस जगह 320 सेंटीमीटर इतनी टेप हमें यूज़ होगी, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स का है तो बॉक्स यानी क्यूबोइडल बॉक्स होंगे, ठीक है। 2 साइज ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स की ज़रूरत है। द बिगर ऑफ डायमेंशन, जो बड़ा वाला डायमेंशन है, तो जैसे बड़ा लिखा है तो हम L1 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो बताया गया है वो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फिर B1 लिख लेते हैं, फिर है 20 सेंटीमीटर, और हाइट मान लेते हैं हम, हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्मॉलर डायमेंशन, ये L2 लिख लेते हैं। जो छोटा दूसरा बॉक्स है वो है 15 सेंटीमीटर का, B2 है 12 सेंटीमीटर के, और हाइट H2 वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, जो 5 सेंटीमीटर का वो 5% का एक्स्ट्रा चाहिए होगा जिससे वो ओवरलैप करेंगे। मान लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरा बॉक्स लगाया जाएगा, तो यहाँ कुछ ओवरलैप भी तो करेगा, ठीक है, तभी तो वो आपस में फिट बैठेंगे। अगर हम 2 बॉक्स को ऐसे ही रख देंगे तो यहाँ से वो गिर नहीं जाएंगे, तो कुछ ओवरलैप के लिए 5% है, ठीक है। ओवरलैप इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। टोटल सरफेस एरिया 5% एक्स्ट्रा है। अब इसने कहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपये फॉर 1
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का बोर्ड है तो उसके लिए 4 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये रेट हो गया, मैं इसको रेट लिख देता हूँ। रेट इक्वल टू 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस। ऐसे हमें 250 बॉक्स चाहिए, ठीक है, ऑफ ईच काइंड, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, हर तरह के कितने बॉक्स चाहिए हमें? 250 यानी बड़े, 250 यानी छोटे, ठीक है। 250 बॉक्स चाहिए। तो इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट के लिए मैंने आपको बता रखा फॉर्मूला। कॉस्ट के लिए होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। एरिया हमें पता है, एरिया हमें नहीं पता, वही निकालना है। और रेट क्या है? रेट है ये जो हमें गिवन है, ठीक है। तो इसने हमसे बॉक्स कहे हैं और पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाज प्लेसिंग एन आइटम फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड फॉर पैकिंग 2 बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड दिस। देखिए इस बॉक्स में इसने हमें ये नहीं कहा कि बॉक्स जो है वो ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ओपन मानकर करेंगे, वो क्लोज मानकर करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो TS है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, ठीक है, बड़े वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB, ये फॉर्मूला हो गया 2। L क्या है? 25 मल्टीप्लाई B फॉर ब्रेथ 20, हाइट 5 प्लस हाइट 5 एंड लेंथ 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाहर रहेगा, इन दोनों को ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 500 प्लस ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 500, 600, 600, 700, 750। 2 इंटू 725 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर में थी सब यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बड़े बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। और आप इसको यहाँ तक याद रखना, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? ये 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ट्वाइस। अब हमें छोटे वाले का लेना है तो L है 15, ब्रेथ है 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 15 12 15 दूनी 30 0 15 180, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना खुद से। 150 और 12 पंजे 60 और ये 15 5 75। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 0 0 5 तो 5 आएगा। फिर है 8 6 14 14 7 21 1 तो कैरी आया 2 और ये 1 और 2 3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो बड़े वाला इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो छोटा वाला है इसका बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 630 और बड़े वाले का है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ठीक है, कंबाइंड। तो कहाँ से मिटाएं? ये मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, जो दोनों टाइप के बॉक्स हैं उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 630 प्लस 1450, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0
और ये 3 है और ये 5 है, 5 3 8 और ये 6 4 10, तो ये जगह 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसने हमसे ये कहा था कि इस बॉक्स को बनाने में जो है 5% का वेस्ट होता है, मतलब ओवरलैप होता है, तो इसको में हमें इसका 5% और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया का 5% निकालते हैं पहले, 2080 मल्टीप्लाई 5%, ठीक है। अब इसका 5% ऐसे निकलेगा। अब ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप ऐसा मत करना कि आप इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये 0 से काट दें, करना कोई मुश्किल नहीं है वो भी, पर आप एक काम करें, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 20 और ये 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 104, ठीक। अब ये 104 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया है दोनों बॉक्स का कंबाइंड निकाल रहा हूँ मैं। आप करने को अलग अलग भी कर सकते हैं, पर उसमें फिर आप इसका निकालें फिर इसका निकालें अलग अलग 5%, फिर उसमें 5% इसमें और इसमें ऐड करेंगे, फिर ये भी निकालेंगे। जब करना यही है तो इसी में कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड तो नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड में मल्टीप्लाई 250 भी करना पड़ेगा, ठीक है। कम टोटल सरफेस एरिया विद ओवरलैप, ओवरलैप के साथ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2080 प्लस 5%, जो 5% है वो भी, और 5% इसका क्या आएगा 2080 प्लस 104, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 4812 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस एरिया के 250 बॉक्स चाहिए। 250 बॉक्स कह दे, हाँ 250, इसके 250 बॉक्स चाहिए ना। टोटल रिक्वायर्ड एरिया कार्डबोर्ड CRD, जो हमें टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है वो कितना होगा 250 मल्टीप्लाई, ये तो हमने दोनों बॉक्स का निकाल दिया है ना, एक बॉक्स छोटा वाला एक बॉक्स बड़े वाला, दोनों का जो एरिया है कंबाइंड वो इतना है, और ऐसे ऐसे 250 बॉक्स चाहिए तो हमने 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन हमसे ये एरिया नहीं पूछा, हमसे पूछी है कॉस्ट। कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो है एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, एरिया कितना है, एरिया है ये 250 इंटू 2184 मल्टीप्लाई रेट, इसने हमें कहा था कि 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉस्ट क्या निकलते हैं। अगर आप 4 को और 250 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 इंटू 250 ठीक हो जाएगा 1000, ठीक है। और ये 1000 नीचे है पहले से, तो ये और ये तीनों कट कर आंसर आ जाएगा 2184 रुपीज़, ठीक है। तो ये का आंसर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जो समझाना था वो मैं आपको पिछली क्लास में इसके फॉर्मूले समझा चुका हूँ कि वो कैसे याद रखने हैं, कैसे आए हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। अपनी कार के लिए प्रवीण एक टेम्परेरी शेल्टर चाहता है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक ए स्ट्रक्चर विद टारपुलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड एंड द टॉप ऑफ द कार। एक कार है मान लीजिए, और उस कार के ऊपर वो ये चाहता है कि उसका शेल्टर बन जाए। सेंटर वो शेल्टर ये बनाएगा चारों साइड से, ठीक है, कि ऊपर भी हो 1 2 3 4 चारों तरफ से, बस में नीचे से तो बनाएगा नहीं, ठीक है। उसने यही कहा है कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कवर 4 साइड्स एंड टॉप ऊपर से, और एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, जहाँ से ये दोनों स्टिच होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटा है, हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो डायमेंशन है वो बताई गई है हमें। तो लेंथ हमें गिवन मान लीजिए, कहाँ गया, विद बेस हाइट, तो डायमेंशन मान लीजिए 4 मीटर, ब्रेथ मान लीजिए, जो इसने देखिए विद बेस डायमेंशन, बेस की डायमेंशन, जो बेस में तो लेंथ और ब्रेथ ही होती है ना, हाइट थोड़ी होती है, और 3 मीटर, और हाइट इसने गिवन थी हमें 2.5 मीटर, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये बताइए कि कितना ज़रूरत है, एज्यूम द स्टीचिंग मार्जिन देयरफॉर हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड। तो एरिया निकालना है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ठीक है। तो टारपुलिन के लिए एरिया ही तो बताना पड़ेगा कितने की ज़रूरत है, तो आएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस बी LBH। ये तो 4 साइड का एरिया निकल जाएगा, लेकिन इसने हमसे कहा है कि ऊपर का भी चाहिए, टॉप का एरिया होता है LB, ठीक है। तो इसमें पुट करना है 2, L की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, H की वैल्यू 2.5 प्लस लेंथ 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ 3, ये 2 मल्टीप्लाई 4 3 जा वो 4 3 7 4 3 7 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 4 3 जा 12, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा 7 दूनी 14, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2.5 ये 2.5 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। 35 आप डायरेक्ट लिखिए, 35 मल्टीप्लाई वो प्लस 12, ये हो जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। सारी यूनिट मीटर में थी, जो हमसे रिक्वायर्ड पूछा था वो है 47 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिक्वायर्ड टारपुलिन इज 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुट डालते जाना है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस कैलकुलेशन करिए। आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, किसको बाद में करना है, कैसे करना है। देखिए जैसे अगर आप ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 14 7 और 2 को, 14 को फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैं 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 हो जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने में हमें पता है 35 आएगा, इजी। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन सीखनी है, कैसे करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला को याद करने की क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, ये क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।